हेलो गाइज। अब देखो, लास्ट वीडियो हमने एमटीएफ पे बनाया था और उस पर ये वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों के बहुत सारे डाउट्स से। तो इस वीडियो में हम ये सब डाउट तो क्लियर करेंगे ही, बट एमटीएफ के बारे में और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि एमटीएफ ये फीचर जो इन्वेस्टर है या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनके लिए बेस्ट फीचर है। और यहाँ आप 10,000 रुपये भी आपके अकाउंट में होंगे तो आप 40,000 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हो। कंसिडर करो आपके पास, समझो कम अमाउंट है, तो आप एम यूज़ करके उसमें ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत बेस्ट फैसिलिटी है और इसे अनलिमिटेड टाइम होल्डिंग पीरियड होता है। अब ये सब कैसे होता है वो डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो एमटीएफ फैसिलिटी आपको धन पर अवेलेबल है, तो अभी आपने अगर धन में अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लेना, क्योंकि यहाँ धन पर आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी और ये एमटीएफ फैसिलिटी धन पे इजीली आप यूज़ कर पाओगे। तो देखो, सबसे पहले एमटीएफ में अगर आप कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो आप पहले ही देख सकते हो कि इसमें आपको कितने चार्जेस देने हैं, क्या होल्डिंग पीरियड रहेगा, क्या सब। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स कंसिडर, आपने यहाँ पे रिलायंस का शेयर लेते हैं हम। रिलायंस इंडस्ट्री, ये देखो रिलायंस इंडस्ट्री आ गया। अब इसकी करंट मार्केट प्राइस ये आ गई 1250 रुपये के पास कंसिडर करेंगे, और मुझे ये सेल करना है 1400 के आसपास, ठीक है। और 100 क्वांटिटी में बाय करूंगा और होल्डिंग पीरियड होगा मेरा ये 20 डेज का, ठीक है। कि अगले 20 दिनों में रिलायंस यहाँ से 1253 से 1400 चला जाएगा, ऐसा मेरा कहना है, ठीक है। तो यहाँ मेरी बाइंग वैल्यू कितनी हो गई, देखो 1,25,355 रुपये मुझे यहाँ पे बाय करने के लिए लग रहे हैं, ठीक है। और सेलिंग के लिए 1,40,000 ये मेरा टोटल टर्न ओवर होगा, क्योंकि मैं 1400 पे सेल करने वाला हूँ। तो मुझे सिर्फ 33,250 रुपीज़ लगेंगे इसे बाय करने के लिए। और बाकी बचे जो 92,104 रुपीज़ है, ये मुझे धन प्रोवाइड करेगा। तो देखो, ये एमटीएफ यूज़ करके आपको धन प्रोवाइड भी कर रहा है अच्छे खासे पैसे, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको पहले ही दिखाई देंगे, 1,192 रुपये है, और इसमें प्रॉफिट होगा 14,645 रुपये का, ठीक है। और ये बाकी सब चार्जेस, ये टोटल टर्नओवर आपका कितना होगा, 2,65,355, मतलब ये 1,25,1,25,000 एंड 1,40,000, इसका अगर हम प्लस कर दें तो ये होगा 2,65,000। ये आपका टोटल टर्नओवर होगा। और टोटल टर्नओवर पे आपको एसटीटी लगेगा, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस और ये बाकी सब चार्जेस मिला के आपको टोटल लगेगा 1,192 रुपये आपको लगेगा इस पे टोटल चार्जेस। अब देखो, ये आप अगर विदाउट एमटीएफ नॉर्मल जो हम डिलीवरी लेते हैं, नॉर्मल आप पोजिशनल जो ट्रेड लेते हैं वो करोगे तो आपको रिटर्न मिलेगा 11.40% का। और अगर यही आप एमटीएफ के साथ यूज़ करोगे तो 40.46% का आपका रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो 33,000 और आप माल बाय कर रहे हो 1,25,000 का। तो ये फैसिलिटी होती है एमटीएफ, जो कि आपको धन प्रोवाइड करता है। तो मेरे हिसाब से इसका यूज़ हर एक पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर ने करना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है। यहाँ बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड स्टॉक्स है जहाँ पर आप ये एमटीएफ की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। अगर आप आपके फेवरेट, अगर ट्रेडर फेवरेट अगर स्टॉक सर्च करोगे, जैसे कोई एच डी एफ सी एम सी में करता है, एच डी एफ सी, किसी को ये एच डी एफ सी एम सी करता है, तो यहाँ अभी 4,104 पे चल रहा है। हमें सेलिंग करनी है 4515 पे, 100 क्वांटिटी, और 10 दिन का मेरा होल्डिंग पीरियड होगा। तो यहाँ देख सकते हो आपको यहाँ पर फंड डिप्लॉय करने हैं 1,23,000 सिर्फ, और टोटल आप बाय कर पाओगे 4,10,000 के। और बाकी बचे जो 2,87,000 है, ये आपको धन प्रोवाइड करने वाला है। ये धन प्लेटफॉर्म पे आपको ये पैसे प्रोवाइड करेगा, और इसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे 2,304 रुपये, और आपका प्रॉफिट होगा 41,049 रुपीज़। तो इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट बन सकता है इसमें। तो बहुत सही फैसिलिटी, मतलब मैं तो कहूँगा स्विंग ट्रेडर तो इसे यूज़ ही कर लो, इसमें फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब देखो, ये कौन से स्टॉक लिस्टेड है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ बहुत सारी इनकी लंबी लिस्ट है, 1,000+ स्क्रिप्ट है। तो
आई डोंट थिंक वो 1000 छोड़ के आप कोई अलग से स्टॉक ऐसा ढूंढ के निकालोगे। हाँ, इसमें पेनी स्टॉक में आप एमटीएफ यूज़ नहीं कर सकते हो। जो 2-3 रुपए के पेनी स्टॉक में आप सोचोगे कि मैं इन्वेस्ट करूँगा एमटीएफ यूज़ करके, तो वो नहीं पॉसिबल है। इसमें थोड़े से स्टैंडर्ड स्टॉक भी आप लोगे तो उसमें आप एमटीएफ यूज़ कर सकते हो। अब देखो, एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में देखेंगे कि एमटीएफ होता क्या है। तो यह होता है, एमटीएफ अलाउज इक्विटी ट्रेडर्स टू टेक अप लीवरेज पोजीशन। लीवरेज लेके आप कुछ पोजीशन बाय कर सकते हो और उसके लिए आप विल पे अ फ्रैक्शन ऑफ पोजीशन, आप उसके लिए थोड़ा सा चार्जेस पे कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, व्हाट कैन बी यूज्ड एज अ कोलैटरल फॉर मार्जिन फंडिंग। अब मार्जिन फंडिंग के लिए आप क्या कोलैटरल यूज कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन आपका होगा तो उसका आंसर है कैश एज वेल एज नॉन कैश होल्डिंग कैन बी यूज्ड एज कोलैटरल व्हाइल प्लेसिंग ट्रेड वाया एमटीएफ। अवेलेबल फंड्स फॉर एमटीएफ वुड बी योर कंबाइंड लीजर प्लस प्लेज्ड होल्डिंग। ये आप एमटीएफ के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग कैन आई होल्ड माई मार्जिन फंडिंग स्टॉक। तो स्टॉक्स बॉट यूजिंग एमटीएफ कैन बी हेल्ड फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज। ये देखो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज प्रोवाइडेड यू मेंटेन द नेसेसरी मार्जिन ऑन डेली बेसिस। आपको सिर्फ आपका जो मार्जिन है वो डेली बेसिस पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। if MTM coverage falls below 20%, holdings will be liquidate if MTM coverage falls below 20%। मतलब आपने कोई स्टॉक लिया और उसके बाद वो 20% गिर गया तो वो फिर बाद में अगर आपकी उसमें मार्जिन नहीं होगा तो वो लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन, ऐसा ये कह रहे। बट अगर आपके पास फंडिंग है अकाउंट में तो आप इसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए भी होल्ड कर सकते हो। अब इंटरेस्ट रेट क्या है इसके लिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड ऑन एमटीएफ। तो देख सकते हो आप 0.0438% विल बी चार्ज पर डे पोस्ट सेटलमेंट ऑन द फंडेड अकाउंट। तो 0.0438% का आपको चार्ज लगेगा पर डे पोस्ट सेटलमेंट ऑन द फंडेड मार्ज इस पे। तो ये है इसके क्या बोलते हैं चार्जेस, मैंने आपको बताया अभी। यहाँ देखते हैं, हाउ डज प्लेजिंग ऑफ शेयर फॉर एमटीएफ वर्क। तो देखो, शेयर्स बॉट यूजिंग एमटीएफ मस्ट बी प्लेज इन फेवर ऑफ यूर ब्रोकर। ठीक है, इन फेवर ऑफ यूर ब्रोकर। अब इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं कि आपको कौन से स्टेप्स इसके लिए फॉलो करने हैं। तो सबसे मेन बात कि यहाँ आपको प्लेज करके ही एमटीएफ के आप स्टॉक ले सकते हो, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आपको स्टॉक प्लेज करने पड़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज द कट ऑफ टाइम फॉर प्लेजिंग शेयर। ठीक है, अब जो आपने समझो एक पोजीशन आज एमटीएफ लेके बाय की, तो आपका इसके लिए कट ऑफ टाइम क्या होगा। तो शेयर्स बॉट यूजिंग एमटीएफ मस्ट बी प्लेज बिटवीन 4 to 9 PM। मतलब अगर आपने आज कुछ शेयर्स बाय किए तो डे एंड होने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा, तो 4 से 9 के बीच में आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करना है और वो आपके प्लेज हो जाएंगे। और अगर समझो आप ये करना भूल गए तो आफ्टर नेक्स्ट डे क्या होगा, अगर 9 बजे के पहले आपने ये प्लेज नहीं किया तो क्या होगा, अगले दिन वो आपको नॉर्मल डिलीवरी में वो पोजीशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए आपको प्लेज करना है, ये याद रखो, प्लेजिंग इज इम्पॉर्टेंट टू यूजिंग एमटीएफ फैसिलिटी। सी व्हाट हैपन्स इफ आई डू नॉट प्लेज माई एमटीएफ होल्डिंग। In such scenario, your holding will be converted into normal holdings. In case of sufficient balance in your account, they will be sold by our system। मतलब आपने अगर 100 शेयर्स बाय किए, जैसे हमने लास्ट टाइम क्या कैलकुलेट किया था यहाँ पर HDFC AMC का, यहाँ पे लग रहे 1,23,000 रुपये, आपके पास ये तो थे बट टोटल वैल्यू 4,10,000 की थी। अगर आप प्लेज करना भूल गए तो नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में 4,10,000 रुपये चाहिए, नहीं तो वो पोजीशन ये बैक एंड में लिक्विडेट कर देगा। तो ये आपको ज़रूरी है कि मार्केट ख़त्म होने के बाद 4 से 9 के बीच में आपको वो पोजीशन इसको प्लेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाउ टू एग्जिट पोजीशन बॉट यूजिंग एमटीएफ फंडिंग।
तो सिंपली जैसे आप नॉर्मली बाय करते हो, आपको जैसे भी कोई भी पोजीशन लेते हो, जैसे मैं पोजीशन में जाऊंगा अपने सॉरी पोर्टफोलियो में जाऊंगा और यहाँ मेरी होल्डिंग में दिखेगा, सॉरी पोजीशन में जाके मुझे मेरे जो होल्डिंग होगा उसमें वो पोजीशन दिखेंगी, और आप जैसे अपनी रेगुलर पोजीशन कट करते हो वैसे ही आपको ये एमटीएफ की भी पोजीशन कट करनी है। सिंपली इतना ही है, ऐसा कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा ऐसा नहीं। जो आप रेगुलर वैसे पोजीशन एग्जिट करते हो वैसे आपको ये एमटीएफ की पोजीशन भी एग्जिट करनी है। तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने यूट्यूब कमेंट्स पे, जहाँ पे इनको लोगों को डाउट था कि ये जो चार्जेस है 1300 1400 बोला है वो कब कटेगा। तो ये जो भी चार्जेस है, ये चार्जेस आपके जब आप अपनी पोजीशन सेल करोगे तब वो टाइम पे ये अपने चार्जेस जो थे वो कटेंगे। जैसे कि यहाँ अगर मेरे चार्जेस लग रहे 2304 रुपये, हमने HDFC का देखा था, तो जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा तब मेरे ये चार्जेस कट हो जाएंगे, ठीक है। और जीरोधा में मिलेगा ये फीचर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप धन में यूज़ कीजिए, यहाँ पर आपको इजी मतलब इजीली सब चीज़ें अवेलेबल है। तो धन पे अगर आप नहीं हो तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करो और धन में ये फैसिलिटी यूज़ करो। आपको यहाँ सब डिटेल्स में मैंने वीडियो में आपको क्या करना है, कैसे देखना है, कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आज जाके डाउट्स क्लियर हुए एमटीएफ के, थैंक यू सो मच। मतलब मेरा वीडियो अच्छा मैंने बनाया ऐसा मैं कंसिडर कर सकता हूँ। एमटीएफ में ले लिया और भूल गए तो क्या होगा? तो जैसे मैंने इसका आंसर दिया आपको, अगर आप भूल गए हो प्लेजिंग करना भी तो आपकी पोजीशन नेक्स्ट डे आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर आपके पास फंड नहीं होंगे तो वो बैक एंड में लिक्विडेट भी हो सकती है ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। ये करना कितना सेफ है? और दिव्येश पटेल का कहना है ये करना कितना सेफ है। देखो, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छे से आता है और आपको आपके फंड्स मैनेज करना आता है तो एमटीएफ जैसी फैसिलिटी नहीं है। मैं कहूँगा ये बहुत इजी फैसिलिटी यूज़ करने के लिए, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इसका प्रॉपर सीख लो। पहले मैंने जो वीडियोस दिए हैं उनमें से आप प्रॉपर मैंने क्या क्या बताया, कैसे इसे यूज़ करना है ये पहले सीख लो। कितने चार्जेस कट होने वाले हैं, कैसे प्लेज करना है, कौन से टाइम पे प्लेज करना है, ये अगर आप पता चल गया तो ये बिल्कुल सेफ है और बेस्ट है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हो गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।